अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पढ़िए। अस्सलाम अऊज़ु वालेकुम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक व अला आलि मुहम्मद मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नक हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वतम्मिम बिलखैर अपी आपकी वबिक आवाज नस्तईन वबिक नस्तईन वबिक नस्तईन या अपी आपकी आवाज फत्ताह। या फत्ताह। बेटा आवाज नहीं आ रही तो दोबारा से रिजॉइन करिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा ज़िदनी रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह आसान कर दीजिए को आसान कर दीजिए और मुश्किल न कीजिए और मुश्किल नहीं और खैर के साथ और खेल के साथ मुकम्मल करा दीजिए। कमल करा दीजिए। हम आप ही से मदद चाहते हैं। ऐ खोलने वाले एक खोलने वाले वाले बढ़ा दीजिए। हमारा मेरा बढ़ा दीजिए। मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। मेरा बढ़ा दीजिए। मेरा इल्म बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए। बढ़ा दीजिए।
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक और दुआ पढ़िए। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अफवन तुहिब्बुल के बाद में अफ़्व अफ़्व अफवा अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। फ़अफ़ु अन्ना या करीम। फ़अफ़ु अन्ना या रहीम। रहीम फ़अफ़ु अन्ना या अकरमल अकरमीन। ए अल्लाह बेशक आप माफ करने वाले हैं बेशक आप माफ करने वाले हैं और आप माफ करने को पसंद करते हैं। और आप करने को पसंद करते हैं तो अल्लाह हमें भी माफ कर दीजिए। तो अल्लाह हमें ए हमारे रब तू बड़ा करीम है, हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। ए ए रहम करने वाले रब हमें माफ कर दीजिए। दीजिए ए करम करने वाले रब हमें माफ कर दीजिए। ये कर्म करने वाले रब हमें माफ कर दीजिए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन आमीन। आज शब कद्र है ना। शब कद्र क्या होती है? क्या होती है शब कद्र? इबादत की हाँ रात। और और नहीं, आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन आज की फास्ट क्यों है? इबादत करना अल्लाह को खुश करने की इबादत की। मुझे ये बताओ, ये रात इतनी फास्ट क्यों है? ऐसा क्या हुआ था इस रात में? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी अंज़लना हमने नाजिल किया। क्या नाजिल हुआ था? लैलतुल क़द्र कुरान नाजिल हुआ। इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए ये रात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कहाँ पे हुआ था कुरान सबसे पहले नाजिल? अपने लोहे महफूज आसमान पे। वेरी गुड, माशाल्लाह। लोहे महफूज पे है ना। लोहे महफूज क्या है? आसमान में हुआ था। उसके बाद आसमान से कौन जमीन पे कौन लाया? हजरत जिब्राइल हाँ, माशाल्लाह। हजरत जिब्राइल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पे लाने में कितने टाइम लग गया उस कुरान को? 23 साल। 23 साल 23 ईयर्स। हाँ, 23 ईयर्स लगे। और आज देखो 23 23 कितना ज्यादा हो रहा है। आज है ना, आज 23वीं शब है, यानी 23 शब है। और आज क्या है? आज जुमे की रात भी है। मगरिब जी के बाद से ना दूसरा दिन लग जाता है। आज जुमे रात था, लेकिन जैसी मगरिब हुई तब से जुमे की रात लग गई, जुमे की शब। तो अगर शबे कद्र और जुमे की रात साथ में आ जाए ना, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है, पॉसिबल है कि उस दिन शबे कद्र हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पांच रातों में से कोई एक रात ढूंढनी होती है ना कि कौन सी वाली शबे कद्र है। तो जी अपी आज के दिन हो सकती है, इसलिए आप आज के दिन बहुत सारी दुआएं करना, बहुत सारी इबादत करना, बहुत सारा कुरान पढ़ना। ठीक है, सोना नहीं जी है आज। बहुत सारा जो मांगना है ना, जो अल्लाह से मांगना है, जो आपको चाहिए वो मांग लेना आज के दिन। आज अल्लाह पहले, वैसे तो अल्लाह रोज आसमान पे आते हैं, पहले आसमान पे। हमारा जो आसमान है ना जिसमें हम रहते हैं, जिसके नीचे हम, वो पहला आसमान है।
अल्लाह कौन से आसमान पे है? अल्लाह 7वें आसमान पे रहता है। अल्लाह का अर्श जो है ना वो 7वें आसमान पर है। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना। हम्म, हमेशा याद रखना एक चीज, जिस जन्नत है ना, जन्नत जन्नत का जो लेवल रहेगा वो आसमान पे, मतलब ऊंचाई पे रहेगा। जन्नत ऊंचाई पर है आसमान में, और लेके अगर दोजख है ना, जहन्नम, वो जमीन के अंदर है। मतलब जमीन के अंदर मतलब नीची गहरी है बहुत। इसलिए हमेशा ऊंचाई की दुआ करना, अल्लाह हमें जन्नत पहुंचाए, हमें अल्लाह दोजख से बचाए, आग से बचाए। ठीक है, तो जी वो जो अब्बी। चीज गहरी होती है ना वो डरावनी जी होती अब्बी। है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाँ, तो आज की जो रात है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी नहीं सोना आज। ठीक है, सोना नहीं, बहुत सारी दुआ करना, बहुत सारी, और कुरान पढ़ना। जी अच्छा बताइए, आप लोग किस किस को तजवीज आती है, हैंड रेस करिए, और किसी को नहीं आती वो हैंड डाउन रखना। जिन्हें आती है सिर्फ वही हैंड रेस करना क्या पे क्या आती है? है। तजवीज तजवीज, जिन्हें तजवीज आती है ना वो हैंड रेस करिए अपनी, और जिन्हें नहीं आती वो हैंड डाउन रखिए। याद है मुझे। ठीक है, रिमशा ने सीखी है। रिमशा ने हाफ सीखी है, लेकिन रिमशा ने आधी क्लास छोड़ दी थी। रिमशा आपने, है ना? रिमशा पुरानी स्टूडेंट है, ये पहले रेगुलर क्लास में आती थी, फिर इनकी कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए इन्होंने छोड़ दी थी क्लास। खदीजा, खदीजा आप तो आज तक की स्टूडेंट है ना? ठीक है, इनको आती है। जी मोहम्मद ईसा, आपने भी सीखी हुई है। और हमजा रेगुलर स्टूडेंट है। ये रेगुलर स्टूडेंट ही ऑलरेडी क्लास में आते हैं। फरीहा, ये भी आस्था ब्रांच की हैं। ठीक है, आयरा, आयशा, अब्दुल हादी, अल्फिया, आयशा फातिमा, फैजुर रहमान, फरहान, कौसर, मसीरा महरीन। मसीरा महरीन भी तो स्टूडेंट है ना? नबीहा, लाइबा, सानिया। आप लोग, बहुत सारे लोगों को तजवीज नहीं आती, आप इकरा लोग को सीखिए। जैसे नहीं आती ना, आप लोग सीखिए। ठीक है, अब देखो ये वाली जो क्लास है, इसमें तो 1 घंटे का हमारे पास टाइम रहता है, और 1 महीने की ये क्लास है ना? तो इसमें हम पूरी तजवीज को कवर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो इसके बाद सेशन स्टार्ट होगा ना, आप उसमें आना, और उसमें हम शुरू से सीखेंगे, जीरो से। समझ में आ रहा है? जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसमें आना। हम्म, चलिए, अब पूछते हैं। ये बताइए, आप लोगों ने जो कल पढ़ा था वो शब कद्र की दुआ किस किस ने याद कर ली? हैंड्स डाउन करिए, फिर दोबारा से हैंड रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाएंगे ना। हैंड्स डाउन करिए, याद हो गई हो तो करिए। और आज आपका टेस्ट है, टेस्ट की प्रिपरेशन करी थी? नहीं करी अपनी? क्योंकि हमें तो लगा है? कि करनी है। करिए सच में। जी अब्बी। ठीक है, मैं ना मिक्स करके क्वेश्चन पूछती ठीक। हूँ, जो मुझे जहन में आता जाएगा वो पूछती जाऊंगी। ओके, चलिए, जो पहले बताएगा ना उसके लिए क्लैपिंग हो जाएगी। ओके, बताइए, अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन सी कंट्री से थे? ईरान। ईरान। इराक। लेकिन ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। जो ईरान। जिसको आंसर मालूम हो ना, रुक जाइए, जिसको आंसर मालूम हो ना पहले हैंड रेस करना। जिसका सबसे पहले हैंड रेस होगा मैं उसका माइक ओपन करूंगी, फिर उससे कहूंगी कि वो आंसर दे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन सुनना। हम्म, जब अरे मैं। हमें डर लगे, जब हमें डर लगे, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, अभी नहीं, अभी हैंड रेस मत करिए। जब हमें डर लगे तो हमें अल्लाह के कौन से नाम से उसको उनको पुकारना चाहिए? हस्बी अल्लाह। सूफियान, हस्बी अल्लाह। सूफियान, नहीं, हस्बी अल्लाह। अलग। अरे हम ये नहीं, मैं बोल रही हूँ कौन से नेम से पुकारना चाहिए, नेम बताओ अल्लाह का, हैंड रेस करके बताना। अर्रहमान अर्रहीम।
मालिक वाल कुद्दूस और सलामो। नहीं, जब हमें डर लगे, हमने पढ़ा था ना अल्लाह के अकॉर्डिंग टू योर नीड वाले में, चैप्टर पढ़ा। रहीम। अच्छा बताइए। अल्लाह से दुआ मांगने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ते हैं। दरूद शरीफ पढ़ते हैं। ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ओके। और दुरूद शरीफ को दुआ का क्या कहते हैं? अगर हमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो हमारी दुआ कैसी हो जाएगी? अच्छी अच्छी नहीं होगी, फिर मॉडिफाई बीच में में अटक जाएगी। हाँ जाएगी। बीच में अटक की दुआ। हाँ बीच में अटक जाएगी, क्योंकि अगर हमने लेटर लिख लिया और उसको एनवेलप में पैक करके लेटर बॉक्स में डाला ही नहीं तो वो पहुंचेगा कैसे? ठीक है। इसलिए हमें लिफाफे में पैक करके अल्लाह पाक के पास पहुंचानी है। ओके। और क्या पढ़ा था हमने? ठीक है। माँ बाप के लिए माँ बाप के लिए अगर आपको सबसे बेस्ट दुआ माँ बाप को देनी है तो वो आप क्या दे सकते हो? रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक है, वेरी गुड खदीजा, माशाल्लाह, सबसे पहले आपने आंसर दिया। तर्जुमा, तर्जुमा बताइए इसका। ए कोई अल्लाह, भी। हमारे हमें अल्लाह का रहम करना जिन्होंने हमारे बचपन में अल्लाह का रहम करा। हाँ तो हमें माशाल्लाह, वेरी गुड ईसा, वेरी गुड। हम्म और पूछ रही हूँ, जो जो मेरे जहन में आ रहा है ना वो पूछती हूँ। बताइए ऐसे कौन से हर्फ हैं जो होठों से अदा होते हैं? बा मीम फावा। मीम फावा। माशाल्लाह, वेरी गुड। हम्म और पूछ रही हूँ, और पूछ रही हूँ, एक सेकंड। बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ के थे? कौन सी कंट्री से बिलोंग ईरान। अल कुद्दूस, अल कुद्दूस का मतलब क्या है? अल कुद्दूस का मतलब? सबसे ज्यादा पाक। सबसे ज्यादा पाक। माशाल्लाह। बताइए, अर रहमान और अर रहीम में क्या फर्क है? रहमान सिर्फ रहमान अल्लाह के हर के लिए होता है, और रहमान अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए होता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। रहमान सब बंदों के लिए होता है, रहीम सिर्फ जो खास बंदे हैं अल्लाह के उनके लिए होता मोमिन है। बंदे। ठीक है। बंदों के लिए। दुआ दुआ और सब्र का महीना किसे कहा गया है? सब्र। रबी सानी। वेरी गुड, माशाल्लाह, रबीउ सानी को। ये वो टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं जो अपन पढ़ चुके हैं, ये वाले इस रमजान हमने जो जो पढ़ा है। और पूछ रही हूँ, रुको। अल्लाह के टोटल कितने नेम्स हैं? 99। 99। जो रोजा रखेगा, जो रोजा रखेगा बताओ, वो कौन से दरवाजे से बाबू जन्नत में रैयान। दाखिल होगा? बाबू रैयान। जो दूसरों को माफ करता है वो कौन से दरवाजे से दाखिल होगा? दूसरों को माफ करता है, वो उसका कंट्रोल करता है। बाबर। नहीं। बाबुल जिहाद।
नहीं बाबल रहमान, अपी बाबर ईमान, अपी बाबर नहीं रहमान, हाँ बोलिए, अपी अयान, नहीं बेटा, बाबल नहीं है। बाबल काज़िमीन, भूल गए? बाबल बाबर काज़मीन, बाबल काज़िमीन, काज़मीन, बाबर काज़मी, बाबर बाबर नहीं, काज़मी, बाब अल बाबल काज़िमीन। काज़मीन, हाँ बाबल अच्छा। बताइए, मिसवाक कितने स्टेप्स में होता है? नंबर 1, अपने सिक्स, नंबर 1 अपने नंबर 1 अनरैप द मिसवाक, नंबर 1 अनरैप द मिसवाक, प्रूफ करना, ठीक है। एक ही सेकंड, हाँ अपने साफ साफ बताइए, दोबारा से बताइए, दोबारा बताइए, माइक जिसका first step, second डिस्टर्ब step, है। soak in the water for 10 minutes. ओके, Third step, peel it. वेरी And गुड। fourth step, bite the miswak. हाँ वेरी गुड। और Like a toothpaste, you do it. And sixth step, after 1/4 day, you can cut the miswak. माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, जो इंसान ने बताया ना, बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले हम इस बात को अनरैप करेंगे, यानी उसको मतलब निकालेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद हम सोक करेंगे वाटर में, पानी में डाल के उसको मुलायम कर देंगे। फिर आगे का हिस्सा जो है वो कट करेंगे, पील इट, ओके। उसके बाद बाइट करके उसको रब करेंगे अपने दांतों में, जैसे हम टूथब्रश की तरह करते हैं। और लास्ट में सिक्स स्टेप यही है, अगर वो जब खराब हो जाए, यानी वो जो टूटने लगे उसकी डंडी, तो हम उसको कट करके नया ब्रश बना देंगे उसको। समझ आ गया? अब बताइए, बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ मिसवाक बताए थे ना? जी अपी, अपना पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो मिसवाक हाँ। कर लो। और अपी हाँ माशाल्लाह। और हदीस की मफ़हूम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते, और तहज्जुद में उठते तो भी मिसवाक करते। अभी माशाल्लाह जब वो माशाल्लाह। तहज्जुद में उठते तो अपने चेहरे को मिसवाक से साफ किया। दांतों को, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़े इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो हमने फर्स्ट डे से करे थे, ठीक है? सबसे पहले प्रॉफिट का नेम बताइए। हजरत आदम आदम अब्दुल सलाम। मुत्तलिब, अब्दुल अरे, मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब्दुल मुत्तलिब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। दादा चलिए। थे। हम्म अच्छा बताइए, जब मैंने वो पढ़ाई थी ना, कंट्री बिलोंग्स टू द प्रॉफिट, उसमें ये भी बताया था कि कौन से नबी ने पहली बार कलम यानी पेन का इस्तेमाल किया था। याद है किसी को? इदरीस अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, वेरी इदरीस गुड। इदरीस अलैहिस्सलाम। याद रखना, कौन से नबी ने पहली बार पेन का यूज किया, मतलब लिखना स्टार्ट किया? इदरीस अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, आप बताइए, मछली वाले नबी कौन से हैं? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों को ना प्रॉफिट स्टोरीज पता है? नबियों की किस किस की ये स्टोरी पी, पता है? मूसा अलैहिस्सलाम की मालूम है? ये पी। क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम की पता है। यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत की मूसा मालूम। अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस इंशाल्लाह अभी जैसे हमारी हमारी जो अलैहिस्सलाम। रेगुलर क्लास होगी ना, अपन उसमें पूरी सीरीज चलाएंगे। वैसे भी होते हैं वाकयात पढ़ाए जाते हैं नबियों के, लेकिन इस बार हम नया सेशन स्टार्ट जो करेंगे ना, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा। कौन से डे क्या पढ़ना है, कौन से दिन क्या सीखना है, बिल्कुल प्रॉपर सीखेंगे हम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। आप लोग जब जाओगे ना उसमें, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो उसमें हम प्रॉफिट की सीरीज चलाएंगे, प्रॉफिट की सीरीज चलाएंगे, वो भी वीडियो वीडियो के साथ दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो इंशाल्लाह और फायदा होगा, तो आपके जहन में बैठेगा। फिर हम
जो प्रॉफिट की स्टोरीज है ना उनसे सबक, कि हमें इनकी वाकया से, इस वाकये से, हमारी नबी की इस जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है, वो चीज को सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और तजवीज जो है ना शुरू से, मतलब एक एक हर्फ से लेके पूरा कुरान मुकम्मल करने तक आपको तजवीज सिखाई जाएगी। दूसरी चीज ये होगी हमारी जो रेगुलर क्लास है उसमें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक क्लास में सारा आपको सिखा सके। ये जो रमजान की क्लास होती है ना, ये एज अ डेमो रहती है, तो हम इसमें पूरा पूरा नहीं सिखा सकते। हम इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि देखो ये सिखाया जाएगा, इस तरह से सिखाया जाएगा। आप सबको मेरा समझाना, मेरा जो बताना, वो समझ में आता है कि नहीं आता? जी अब पे आता अपने है। आता है क्या आता है? जो किड्स क्लास होती है ना रेगुलर वाली, जो इसके बाद 1 ईयर 2 ईयर्स का कोर्स रहता है, उसमें भी मैं ही पढ़ाऊंगी। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही वहाँ पे भी पढ़ते हैं सब लोग। जैसे हमजा ज्वाइन है ना, हमजा आप पढ़ते हो ना, इन लोगों को बताओ, तब आपको समझ में आता है सारा। अब भी हम रमजान के हमजा बाद ने से कंटिन्यू करेंगे क्लास। इंशाल्लाह, हमजा ने इस बार थर्ड की ट्रॉफी भी जीती है माशाल्लाह। ये नए नए ज्वाइन हुए थे कुछ महीनों पहले, अभी इनकी रमजान की फर्स्ट क्लास है, तो इन्होंने अभी जीती भी है, ये थर्ड आए थे अपनी क्लास में माशाल्लाह। हाँ, तो हम ना, जैसे मैं अभी आपको ऐसे सिखा रही हूँ ना, वहां पर मैं सबसे एक एक करके सबक सुनूंगी, सबका एक एक करके। यहाँ पर क्या है, पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोग हो आप लोग, तो मैं सबसे एक एक करके सुनूंगी, फिर तो बहुत घंटे हो जाएंगे ना। लेकिन अगर जब एक कोर्स होता है, एक रेगुलर क्लास होती है, आप एडमिशन लेकर आते हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं आप हर एक को सिखाऊं, हर एक को अलग से फोकस, अलग से अटेंशन दूं, है ना। तो मैं वहां पर अटेंशन दे सकती हूँ, यहाँ पर इतने सारे बच्चों में नहीं दे सकती। तो अगर आप चाहते हो सीखना अच्छे से, आपको मेरा समझाना समझ में आता है, तो आप इसके बाद भी कंटिन्यू करना, तभी फायदा होगा। क्योंकि अभी रमजान खत्म हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगी, फिर आपका ये वाला जो सीखने वाला जो सिलसिला है ना, वो भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है ना, आपको मजे आते हैं ना अपने दीन को सीखने में, मजे आते हैं ना, इतनी अलग अलग चीजें जी अब रोज सीखने को मिलती हैं, आते हैं कि नहीं आते? जी अब तो अगर आप चाहते हो ना, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करना, तभी मजा बना रहेगा, नहीं तो ये चीज चली जाएगी और फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, फिर वो सीखने वाला जो लिंक है ना अपन लोगों का, वो टूट जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप ना रेगुलर क्लास में आओ, ताकि हम उसमें रोज सीखें, रोज हमारी रिदम बने। ठीक है। वो वाली क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। वो वाली क्लास का टाइमिंग ना शाम को होता है, 6:15 से रहता है। 6:15 से रहता है या 6:30, 6:30 के बीच रहता है। वो टाइमिंग 1 घंटे की रहती है क्लास, और 4 दिन होती है क्लास। ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज आपको देना है, 4 दिन देना है। 4 दिन में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, समझ रहे जी अब पे तो फिर महीने में 4 दिन या हफ्ते में 4? हो? अस्तगफुरुल्लाह, महीने में क्यों होगा? महीने में होने लगी तो कैसे सीखोगे? हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन होती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको रेगुलर मतलब रोज रोज नहीं जुड़ना है, एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन ऐसे करके अरे क्लास पूरा होती है। खुदा चला जा रही होगी। क्लोज रखो। और उसमें पूरा, मैंने आपको बताया ना, पूरा तजवीज का रहेगा, पूरा ये जो हम सीखते हैं ना, ये पूरा दीनियात के टॉपिक रहेंगे। ओके। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी क्लास अब की दूसरा फीस कितनी क्वेश्चन है, रहेगी? बताइए। क्या बेटा? आपकी फीस कितनी रहेगी क्लास की? मैं बता रही हूँ। देखो, अब आप लोग ना, जो बच्चे रमजान में, रमजान की क्लास जो आप लोगों ने अटेंड करी है, तो आपकी एडमिशन फीस नहीं लगेगी, लेकिन मंथली फीस लगेगी 500। ठीक है, मंथली 500 यानी महीने के 500 रुपये। क्योंकि अगर अपन कहीं और जाते हैं तो भी वहां पे लगती है ना फीस, इससे ज्यादा ही लगती है। तो मिनिमम फीस ही है 500 मंथली। और आप लोग रमजान किड्स के स्टूडेंट हो, आपकी एडमिशन फीस नहीं लगेगी। ठीक है। अब भी दो अगर आप महीने फॉर्म हैं। मंथली फीस से एडमिशन लोगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा विदाउट एनी एडमिशन फीस। क्लास 2 महीने के लिए ले सकते हैं। ले सकते हो आप, कितने टाइम के लिए भी ले सकते हो। जितने टाइम के लिए लोगे उतना ज्यादा सीखोगे।
ठीक है, अब बताओ आप लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। टोटल कितने रुकू होते हैं कुरान में? 140 540 140 नहीं, 100 कैसे हो सकते हैं? अभी 540 540 540 540 अब बताइए टोटल सूरज। 114 114 हाँ 14 होता है, 40 नहीं होता, 14 होता है। 114 मतलब मैथ की भी क्लास लेनी पड़ेगी। 14, ठीक है। अब बताओ टाइप्स ऑफ सूरा, कितने टाइप्स की सूरा होती है? 2 टाइप्स अभी 2 टाइप्स की मदनी सूर थे और मक्की सूर थे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बताओ मक्की, टोटल मक्की कितनी है? 86 अभी 83 और मदनी सूर के 28 ठीक है। द बिगेस्ट बिगेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। सूरह बकरा ठीक है, बकरा का मतलब अच्छा, ठीक है। हमने एक और चीज पढ़ी थी, जैसे बा से बकरातुन और बा से बत्ततुन। बत्ततुन यानी ठीक है। अब बताइए द स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। कौसर, सूर्य कौसर, ठीक है। कौसर का मतलब झरना बताइए, पूरा बताइए। कौन जन्नत सा की झरना, नहर क्या? जन्नत की नहर हम्म, बताओ कौसर। और एक और मतलब बताया था मैंने कौसर का, बताइए। अपनी जन्नत हैप्पी जन्नत की झील न, नहीं, दो चीजें बताई। बेशुमार भलाइयाँ बिल्कुल सही, जन्नत की बेशुमार नहर भलाई है। दो दो बताया था देखो। कौसर, कौसर का मतलब होता है द रिवर ऑफ द जन्नत, एंड दूसरा बेशुमार भलाई है, ठीक है। जन्नत की नहर जन्नत का एक झरने का नाम है। और एक और चीज बताई थी, कयामत के दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत होती है, यानी नेक लोग रहेंगे ना, उनको कौसर, हौजे कौसर का पानी पिलाया जाएगा, यानी जन्नत का जो वो नहर है, झरना है, उसका पानी पिलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पिलाएंगे, ठीक है। तो कौसर नाम बहुत अच्छा है, हमारी क्लास में भी एक कौसर है। अच्छा, अब बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुरान किस पर नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वेरी गुड, माशाल्लाह। और पूछ रही हूँ, मैं देख रही हूँ पुराने टॉपिक्स। बताइए, अगर आप कोई अच्छी चीज देखो तो क्या बोलो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाँ, और अगर आप कोई ऐसी चीज बोलो, ऐसी चीज देखो जो अच्छी नहीं है, तो नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। बहुत ज्यादा शोर करते हो। कुछ कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा शोर करते हैं, कि उनके यहाँ से आवाज नहीं आती रहती है। माइक ऑफ कर। जिसके यहाँ से शोर, देखो आपको पता होगा ना कि किसके यहाँ से शोर आता है, तो अपना माइक खुद ही ऑफ कर लिया करिए। अपी अब बताइए। हम्म अपी नाजिल का मतलब क्या होता है? क्या नाजिया? क्या? नाजिल
नाजिल होना यानी उतरना, आना, रिसीव। ठीक है, जैसे ऊपर से आई है, उतरी, उतरी है किताब, यानी कुरान क्या है? कुरान आसमानी किताब है। आसमानी किताब का मतलब क्या होता है? अल्लाह की किताब है, आसमान से आई है, मतलब किसने भेजी है? अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ने जमीन पे उतारी है, उतारी है अल्लाह ने जमीन पे। किसके जरिए से उतारी है? हमेशा याद रखना, चार फेमस फरिश्ते हैं जो जो है ना, जो कुरान या फिर अल्लाह की किताब को लेकर आते हैं ना, उन्हें कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, यानी सबसे बड़े वाले। ठीक है, सबसे बड़े फरिश्ते, तो वही जो भी किताब होती है ना, वही लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाले याद रखना। और पूछते हैं। अपी हैं? अपी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, और बताइए, और क्या पढ़ा था? मखरज की पोयम पढ़ी थी, है ना? जी अपी। मखरज की पोयम की स्टार्टिंग की 4 लाइन बताइए, 4 लाइन बताइए रब्बी ज़िदनी इल्मा के बाद। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी अरबी इल्मा। के अरबी के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी, वेरी गुड। अच्छा। हम्म, आप आपको अगर कोई चीज आ नहीं रही है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको क्या दुआ पढ़नी चाहिए? रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा। यानी किसको याद, मतलब इल्म अपी को याद करना है, ठीक है। अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का नाम लेके दुआ करनी है, ठीक है। तो रब्बी जिदनी मेरा इल्म इल्म। बढ़ा दीजिए। हाँ। ठीक है, माशाल्लाह। और हाँ, प्रोटेक्शन, जब आपको प्रोटेक्शन चाहिए हो तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? दुआ बताइए। आयतल कुर्सी। नहीं, जो मैंने बताई थी वो वाली बताइए। मैंने एक कौन प्रोटेक्शन के सी? लिए दुआ बताई थी ना, कि अपी कोई कौन किसी सी? को नुकसान नहीं पहुंचा अपी जब सकती। अपन को डर लगे तो आयतल कुर्सी। नहीं नहीं, जो मैंने एक दुआ बताई थी उसका तर्जुमा ये था कि कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहीं, इस्लामिक दुआज में सिखाई थी, भूल गए आप लोग। अपी हम बता ला यदुर ला यदुर अपी हम बता रहे हैं अब नहीं, आपको रब्बे रहनुमा कमारा। ला नहीं, यदुर्रु मा ला यदुर से स्टार्ट है, चलो बताओ। ला यदुर्रु बिस्मिल्लाह। शैउन ला यदुर्रु मा इस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताई? अपी हमने खदीजा खदीजा। फातिमा। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी, वेरी गुड। ला यदुर, ये वाली दुआ, इसका मतलब क्या है? तर्जुमा भी बताइए। या अल्लाह आपके नाम के साथ दुनिया की कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अल्लाह, अगर आपका नाम साथ है, आपके नाम के साथ दुनिया की, आसमानों जमीन की कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप मेरे साथ हैं तो नुकसान, किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, किसी का कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। जो भी जो भी होता है अल्लाह के चाहने से होता है, समझ में आया? और हमेशा याद रखना एक चीज, जो भी होता है अच्छा होता है, ठीक है। वो चीज हमें कितनी भी बुरी लग रही हो, जो भी अल्लाह करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना, कभी भी अपने जुबान से ये अल्फाज मत लाना कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, काश, ऐसे अल्फाज नहीं लाना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज अपनी लाइफ में जब आप लोग बड़े हो जाओ ना, तो भी याद रखना कि जो भी अल्लाह करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। हमें उस चीज के लिए तकलीफ हो रही हो तो भी,
अगर हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही हो तो भी। बताओ, जो भी होता है कैसा होता है? अच्छे के लिए होता है। हाँ, अल्लाह के हर फैसले में खैर है। अल्लाह के हर फैसले में, बताओ, खैर हो। खैर है। अल्लाह हमेशा मग़फ़िरत भी याद अपने रखना। नेक बंदे को देते हैं। हाँ, हमेशा इस बात को याद रखना, चाहे आप बड़े हो जाओ, बुढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हमेशा इस चीज को याद रखना। अभी तो आप छोटे मोटे प्यारे क्यूट पीती हो, तो है ना, आप जब बड़े हो जाओ अपनी लाइफ में, कभी भी ये चीज मत भूलना कि कि अल्लाह के हर फैसले में खैर ही खैर है। ओके? जी अपी। ठीक है। हम्म। और कोई सा टॉपिक तो नहीं रह गया, बताओ मुझे, जिससे मैंने क्वेश्चन ना किए हो। सब पूछ इस्लामिक लिए ना? मंथ्स। नहीं, पूछ लिया ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया इस्लामिक क्या मंथ से। फिर अभी उस्तानी वाला? हाँ रवि, और कोई ऐसा टॉपिक रह गया जिससे मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो, बताओ मुझे। अभी आपने ये नहीं पूछा रमजान किसे कहते हैं, रमजान का मकसद क्या है? हम्म। बताइए, और रमजान का मकसद क्या है? रमजान का रमजान का मकसद है मकसद अपनी अच्छी सारी आदतों को बुराइयों अपने अंदर डालना और बुरी आदतों को छोड़ देना। बनने का महीना। हाँ। हाँ, और इसमें क्या करते हैं हम अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं रमजान में। हाँ, हमने रमजान की स्टोरी सुनी थी ना, क्या नाम था उस लड़के बच्चे का? अहमद। आहद। अहमद। अहमद। हाँ, अहमद। अहमद। हम्म। तो अहमद ने क्या किया था? अपनी अम्मा से क्वेश्चन किया था। हम्म। और उसने, अहमद ने क्या डिसाइड किया था कि मैं अच्छे काम अच्छे करूंगा और बुरे काम छोड़ दूंगा। छोड़ तो दूंगा। रमजान का मकसद अच्छे कामों को करना और बुरे कामों को जला देना। यही है कि अल्लाह को राजी करना। अब एक बात बताइए, मैंने, हाँ, और दूसरी बात, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो रमजान है वो क्या है? वो क्या है? वो अल्लाह से सॉरी बोलने का मौका है। यानी हमने कोई गलती कर दी, पूरे साल हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, तो रमजान हमें माफ करने के लिए अल्लाह भेजता है कि देखो रमजान आ गया, जल्दी से सॉरी बोल दो, इसमें मैं जल्दी माफ करता हूँ। इसमें दोजख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसलिए इसमें जन्नत के दरवाजे से सॉरी बोलने का मन है। कौन सा है? बोलो। अल्लाह से सॉरी बोलने का। बोलो। सॉरी बोलने का। हाँ, अपने सारे गुनाहों का। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आज आप लोग सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लो, जो बच्चे नहीं भी करते। मुझे आखिरी बार अपना फेस दिखा दो, तो हम फिर अब रमजान के बाद मिलेंगे अब। ईद बाद। आज आखिरी, आज लास्ट क्लास है ना हमारी, प्यारी प्यारी सी क्लास। जो इस कैसी तरह रही से इसमें क्लास, बताओ, कैसा हाँ, लगा ये पूरे बहुत मंथ में? अच्छी लगी। हमने बात अच्छी लगी। अभी बहुत अच्छी क्लास। अभी आज की आपने क्लास अपनी बुरी वीडियो लग से रही है अभी, क्योंकि आज आखिरी दिन है क्लास का। अच्छा, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है क्लास से, क्लास बंद हो रही है तो? जी अभी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आओगे, वो जो रेगुलर वाली क्लास होगी ना उसमें आओगे, तो हम उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम ज्वाइन इंशाअल्लाह। करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग एक काम करो, जो जो ज्वाइन करेगा ना, तो मुझे अपना नेम्स दे दीजिए, तो मैं उसके नेम नोट कर लेती हूँ। जी एक एक करके देना बेटा, है? चलिए बोलिए। अभी मोहम्मद ईसा। फैजुर ठीक है, रहमान। मोहम्मद खदीजा फातिमा। फैजुर रहमान, अभी ठीक है। फैजुर रहमान। अभी मोहम्मद ठीक है, ईसा। लिख लिया। अभी खदीजा जिक्र फातिमा। मंसूरी, लिख लिया खदीजा का, और लिख लिया, लिख लिया। और ईसा। अल्फिया शेख, जी अब और बेटा मोहम्मद ईसा आपका लिख लिया, फैजुर रहमान आपका लिख लिया, खदीजा फातिमा लिख लिया, जिक्रा मंसूरी लिख लिया, अल्फिया शेख लिख लिया। और बताइए।
और लोग अपने नेम्स बता दीजिए तो मैं लिखती जाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग ग्रुप में बताते नहीं हो। बाकी इंशाल्लाह। कौसर, कौसर, कौशर खान। हमारा कौसर, मोहम्मद सूफियान। जी। ठीक फातिमा। है। और निम्बा फातिमा। मोहम्मद सूफियान, मसीरा फातिमा। ठीक है। और बताते जाइए। तो मैं लिख लूंगी इंशाल्लाह। जिक्रा नहीं दे रही अपना नेम, जिक्रा आपको कंटिन्यू नहीं करना। नहीं और करना। कौन? आप भी आप और हमारी बताइए। और आपके से पर्सनल कांटेक्ट कर लिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग नेम्स दोगे ना तो सबसे पहले मैं आप जिन मम्मी जिन आवाज तो आई जिन नहीं लोग, रही। अब भी देखिए आज लास्ट जिन डे। लोगों ने हाँ आज लास्ट डे है। जिन लोगों ने मुझे नेम्स दिए हैं ना उनसे मैं सबसे पहले कंटिन्यू कर कांटेक्ट लेंगे। करूंगी, और बाकी बाद में। अभी हम्म। आज नहीं, आज लास्ट क्लास है। आप मुझे बता दो, अपने फीडबैक दो कि कैसा लगा आपको क्लास से जुड़कर। सीखा कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ सीखा है, ये बताओ। पी हम्म, ये तो आप लोग ना अपना, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। भी बहुत अब अच्छा हम लगा। लोग, अभी अच्छा बहुत लगा, अच्छा लगा। माशाल्लाह आवाज आवाज तो माशाल्लाह। मतलब आवाज तो अब अच्छा हम लोग अब हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह ने चाहा तब मिलेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। लगा। अब है ना, अब आपको आज पता है क्या करना है। आज शब कद्र क्या है ना, हुआ? तो आज आपको बहुत सारी दुआ करनी है, बहुत सारी दुआ। और याद रखना, सदका सदका करना है। कैसे सदका? हर चीज सदका है, हर अच्छा काम सदका है। अच्छे से बोलना भी सदका होता है, ठीक है। अच्छी बात पहुंचाना भी सदका होता है। तो आज की रात आप कुछ ऐसा करो कि सदके में भी काउंट हो। जैसे पानी पिलाना भी सदका होता है, किसी से मुस्कुरा के बात करना, किसी को परेशान ना करना, अच्छे से ट्रीट करना, तमीज से बात करना, ये भी अच्छी बात होती है। नेकी पहुंचाना, नेकी पहुंचाना। अगर आपको कोई दुआ याद है, आप अपने छोटे भाई बहन को याद कराओ, तो वो सदका है, ठीक है। ये अपी आपको करना है, और खूब सारी दुआएं करनी है। अपी और मेरे, हाँ, अपी हम नहीं हो जाए। लिख लीजिए। क्या क्या अपी हम बोल रहे नहीं हो? हो आवाज जाए। नहीं। अब भी हम रमजान के बाद क्लास कंटिन्यू करना है। ठीक है इंशाल्लाह। आयरा जावेद आपका नेम लिख लूंगी। अपी मुजम्मिल और रजा का भी लिख लीजिए। मुजम्मिल रहता, ओके इंशाल्लाह लिख लूंगी। जी अपी। अपी हम नहीं हो चलिए दुआ जाए। पढ़ ले। नहीं, दुआ पढ़ के लीव होना, ऐसे नहीं लीव होते। दुआ पढ़िए, मैं पढ़ा रही हूँ। हम्म। बोलिए, बोलिए, फिर हम दुआ पढ़े। कुछ बोलना है? अपी अब के शांत हो गए। हाँ, अपी फरहान बोलो। खान भी लिख लीजिए। फरहान, ठीक है। चलिए पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। إنك أنت السميع العليم वतुब अलैना وتب علينا इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। إنك أنت التواب الرحيم सुब्हान रब्बिका سبحان रब्बिका ربك रब्बिल इज्जति رب रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून عما अम्मा يصفون यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन والسلام वसलामुन على अलल मुरसलीन المرسلين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والحمد अल्हम्दुलिल्लाह لله رب रब्बिल العالمين आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन اللهم اللهم إنك إنك عفو عفو तुहिब्बुल अफ़्वा
فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين آمين। आप लोग ग्रुप में अपने वॉइस मैसेजेस डालना वाले कि आपको आपने यहाँ पे क्या सीखा, क्योंकि बहुत कम डालते हो आप लोग, यहाँ पे तो बहुत बातें करते हो, वहाँ पे नहीं डालते हो, जरूर डालना वहाँ